नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम एडवांस क्वेश्चन ऑफ एसक्यूएल इंटरव्यू से रिलेटेड रिगार्डिंग द टॉप 10 सैलरी। यानी कि आप टॉप 10 सैलरी निकालना चाहते हो, टॉप सैलरी निकालना चाहते हो, टॉप 5 सैलरी निकालना चाहते हो या बॉटम सैलरी निकालना चाहते हो, तो इस तरह की जो क्वेरीज होती हैं एसक्यूएल में काफ़ी सारी पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये काफ़ी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से करें ताकि आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए चलते हैं। हाउ टू फाइंड द हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय के अंदर से टेबल के अंदर से आप हाईएस्ट सैलरी निकालना चाहते हो, तो आप हाईएस्ट सैलरी कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी निकालिए, यानी कि मैक्स फंक्शन यूज होता है हमारे पास, उसका यूज करके हम हाईएस्ट सैलरी निकाल सकते हैं। सिलेक्ट मैक्स सैलरी एज हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द सैलरी टेबल। जो भी टेबल होगा हम हाईएस्ट से निकालें, तो ये आपके पास हाईएस्ट सैलरी आपके पास आ गई, सिंपल थी। अब फाइंड करनी है सेकंड हाईएस्ट सैलरी। क्या करनी है आपने? सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो इसके लिए हम सेकंड हाईएस्ट निकालना चाहते हैं, तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी निकाल रही है एज ए मैक्सिमम सैलरी, एज ए सेकंड हाईएस्ट सैलरी, मैक्स डॉट सैलरी एज ए सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल, वेयर सैलरी, जो ये सैलरी थी, लेस देन। यहां पे दूसरी सब क्वेरी यूज करिए, एक सब क्वेरी यूज करिए जहां पे हमें क्या रिटर्न करेगी? सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम दी सैलरी। यहां से हमें सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी यूज करेंगे। मान लीजिए मैक्सिमम सैलरी 70,000 आ गई, इसको कंपेयर किया इसके साथ, अगर वो लेस देन है, जो मैक्स सैलरी है उससे लेस देन, इस मैक्सिमम सैलरी से जो दूसरी सैलरी आएगी वो लेस देन होगी, तो वो यहां पे मैच करेगा और रिटर्न कर देगा। मैक्स हाईएस्ट सैलरी 60,000 है, तो नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी है हमारे पास? 50,000। यहां पे 60,000 आ गया, 60,000 से जो दूसरी लेस सैलरी होगी वो 55,000 है, उसने ये रिटर्न कर दिया। हाउ टू फाइंड द टॉप 3 सैलरी फ्रॉम द सैलरी टेबल। टॉप 3 सैलरी निकालनी है, कौन सी? टॉप 3 सैलरी। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, डिफरेंट 3 सैलरीज निकालनी है हमें, 3 सैलरीज निकालनी है, तो डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि उतरते क्रम में चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने लिमिट फंक्शन यूज किया 3, ये सिर्फ 3 की 3 रिटर्न कर देगा। कंपाइल करें तो ये आपके पास इसने टॉप 3 सैलरी आपके पास रिटर्न कर दी। डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज किया तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं यूज किया दिया इसने, डुप्लीकेट सैलरी नहीं दिया, डिस्टिंक्ट सैलरी इसने रिटर्न कर दिया। हाउ टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी यूजिंग लिमिट एंड ऑफसेट। तो ये आपके पास यूज करें, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग। सेम आगे लिमिट हमने 1 कर दी, फर्स्ट सैलरी मैंने ऑफसेट इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये हमें रिटर्न कर देगा आपके पास सैलरी। ऑफसेट 2 इसने रिटर्न कर दिया, तो ये जो नीचे से ऊपर से जो तीसरी सैलरी थी इसने आपको रिटर्न कर दी। तो फिर थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमारे पास क्या थी? 55,000। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या थी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी 50,000 थी, और इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया? ऑफसेट 2 करने से क्या हुआ कि ऊपर की 2 सैलरी को इसने हटा दिया और नीचे की थर्ड सैलरी को इसने शो कर दिया। तो ये आपके पास लिमिट कितनी थी? 1 की, तो ओनली 1 शो करेगा। ऑफसेट हमने 2 का कर दिया, तो ये 2 सैलरी इसने हटा दी, टॉप 2 हटा दी, थर्ड वाली शो कर दी। हाउ टू रिट्रीव द एम्प्लॉय विद हाईएस्ट सैलरी। हाउ टू रिट्रीव द एम्प्लॉय विद हाईएस्ट सैलरी। तो अब इसमें हाईएस्ट सैलरी निकालें एम्प्लॉय के साथ, इसमें हम ज्वाइन यूज करें, सेल्फ ज्वाइन, एम्प्लॉय ई डॉट नेम एस डॉट सैलरी, नेम भी ले लिया और सैलरी भी ले ली। फ्रॉम एम्प्लॉय ई है और सैलरी एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय में आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, वेयर एस डॉट सैलरी, मैक्सिमम सैलरी यहां से निकाल ली। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम द सैलरी, और इसमें अगर इक्वल है तो ये रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये रिटर्न नहीं करेगा। तो ये आपके पास आगे 60,000। नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज बॉब स्मिथ, तो ये ज्वाइन ऑपरेशन यूज हो गया। हाउ टू फाइंड द टॉप 5 सैलरी अलॉन्ग विद एम्प्लॉय नेम। तब 2 के साथ ज्वाइन ऑपरेशन यूज होगा क्योंकि 2 टेबल से डेटा उठा रहे हैं हम। ई डॉट एम्प्लॉय, ई डॉट नेम, ई डॉट एस डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई, एंड ज्वाइन कर दिया सैलरी के बेसिस पे एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉयमेंट आईडी अगर इक्वल है। ऑर्डर बाय किया एस डॉट सैलरी, और ऑर्डर किसमें है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लिमिट कर दी 5, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 सैलरी को ही ये रिटर्न करेगा। तो ये देख सकते हैं टॉप 5 सैलरी को इसने रिटर्न कर दिया। हाउ टू फाइंड दी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी व्हेन डुप्लीकेट सैलरी एक्सिस्ट। यानी कि डुप्लीकेट को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्टिंक्ट फंक्शन। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी और डिसेंडिंग ऑर्डर में, लिमिट कर दी 1 और ऑफसेट कर दिया हमने 1, यानी कि जो हाईएस्ट सैलरी होगी उसको ये रिमूव कर देगा, और लिमिट हमने 1 किया तो यानी कि 1 रिकॉर्ड ही शो करेगा, मगर कौन सा करेगा? सेकंड रिकॉर्ड को शो करेगा, ना कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड को शो करेगा। हाउ टू रिट्रीव एम्प्लॉय विद सैलरी इन टॉप 10%। तो अब ये जो टॉप 10% है उनको ये रिटर्न करेगा। अब हमने विद सैलरी रैंक फंक्शन यूज किया, विद सैलरी रैंक एज, हमने यहां पे सिलेक्ट किया एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय आईडी को, सैलरी को, एन टी
ILE जो ये फंक्शन है यूज करेगा 100 परसेंटाइल के बेसिस पे परसेंटाइल रिटर्न करता है। ओवर विंडो फंक्शंस के लिए हम ओवर यूज करते हैं। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर एज परसेंटाइल रैंक, यहां से परसेंटाइल रैंक आ गया। ये जो सारा का सारा काम था वो परसेंटाइल रैंक के लिए। फ्रॉम सैलरी, सैलरी रैंक आ गया हमारे पास। यहां से हमने क्या निकालना था, सिर्फ और सिर्फ सैलरी का रैंक। सिलेक्ट ई डॉट नेम एस डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ज्वाइन किसको कह रहे हैं, सैलरी रैंक को एस के बेसिस पे ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी विद वेयर, कंडीशन लगाई हमने, वेयर एस डॉट परसेंटाइल रैंक लेस देन इक्वल टू 10। तो जो 10 परसेंटाइल के यूज कर रहे थे तो हम क्या करेंगे, यूज कर दिया। तो देखिए जैसे ही कंपाइल करेंगे तो ये आपके पास आपके सैलरीज आ गई जिनका परसेंटाइल टॉप 10 रैंक में आ रहा था। हाउ टू गेट द हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, इसको आप ग्रुप वाइज से भी कर सकते हो और ज्वाइन के साथ भी आप ही कर सकते हो। ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ई डॉट नेम और एस डॉट सैलरी। डिपार्टमेंट ले लिया, नेम भी ले लिया और सैलरी भी ले लिया। फ्रॉम एम्प्लॉय से ज्वाइन किया सैलरीज ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ज्वाइन किया, अगेन ज्वाइन किया। सिलेक्ट ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी मैक्स S2 डॉट सैलरी एज ए मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय E2, ज्वाइन ऑपरेशन यूज किया सैलरी के बेसिस पे S2 ऑन E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू S2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ग्रुप बाय हमने किसके बेसिस पे करता, डिपार्टमेंट के बेसिस पे, तो हमने ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट आईडी। तो यहां से हमारे पास मैक्स सैलरी आ गई। ये जो सारा ऑपरेशन था वो क्या, मैक्स सैलरी पे ऑन एम्प्लॉय ज्वाइन किया, फिर हमने ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू मैक्स सैलरी डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड एस डॉट सैलरी इज इक्वल टू मैक्स सैलरी डॉट मैक्स सैलरी। जो ये मैक्स सैलरी ऊपर आई थी आपके पास उसके बेसिस पे इसने मैक्स सैलरी आपके पास रिटर्न कर दी है, मैक्स सैलरी। तो ये आपके पास हाईएस्ट सैलरी निकाल देगा फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे हाईएस्ट सैलरी इसने आपको रिटर्न कर दी। नेक्स्ट क्वेरी है हाउ टू फाइंड द डिपार्टमेंट विद हाईएस्ट एवरेज सैलरी। फाइंड द डिपार्टमेंट करना है विद हाईएस्ट एवरेज सैलरी। तो हमने डिपार्टमेंट ले लिया, फ्रॉम क्वेरी लगा दी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी एज ए एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ज्वाइन कर दी सैलरी, ज्वाइन कर दिया इसके अंदर टेबल एज ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी और ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। लिमिट हमने कर दी 1 यानी कि फर्स्ट सैलरी जो हमारे पास टॉप डिपार्टमेंट आ गया, ये हमें पूरे की पूरी रिटर्न कर देगा। सिलेक्ट ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ज्वाइन सैलरी एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ग्रुप बाय ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लिमिट को हमने 1 कर दिया तो ये हमें रिटर्न कर दिया। जिस डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी है, एवरेज हाईएस्ट सैलरी है, उसको इसने रिटर्न कर दिया। हाउ टू फाइंड द एम्प्लॉय वो हैव सेम सैलरी एज अनदर एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिनकी सैलरी सेम है एज ए अनदर एम्प्लॉय। तो हमने क्या काम किया, सिलेक्ट ई डॉट नेम सैलरी दोनों ले ली, एम्प्लॉय ई से ज्वाइन कर दिया सैलरी ऑन एम्प्लॉय ई डॉट एम्प्लॉयमेंट आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ज्वाइन कर दिया सैलरी पे S2, 2 बारी ज्वाइन लगा, एक S पे और एक S2 पे, एस डॉट सैलरी इज इक्वल टू S2 डॉट सैलरी एंड एस डॉट एम्प्लॉय आईडी नॉट इक्वल टू S2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी कि दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है तो उसकी वैल्यू इसने हमारे को नहीं रिटर्न करी। हाउ टू गेट द एनएस हाईएस्ट सैलरी यूजिंग द कोरिलेटेड सब क्वेरी, सब क्वेरी के बेसिस पे आप कैसे फाइंड कर सकते हो हाईएस्ट सैलरी। तो उसके सब क्वेरी यूज करें, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी S1 वेयर 4-1, तो हमने यहाँ पे क्वेरी लगाई 4 n-1 यूज कर रहे हैं, हाईएस्ट सैलरी nth हाईएस्ट सैलरी यानी कि 4th हाईएस्ट सैलरी निकालना चाह रहे हैं। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी S2 वेयर S2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन S1 डॉट सैलरी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई हुआ जहां से आपको सैलरी रिटर्न करेगा। तो आपके पास nth हाईएस्ट जो 3rd हाईएस्ट सैलरी है वो ये है आपके, सॉरी 4th हाईएस्ट जो सैलरी है आपके पास ये है। अगर आप 4th हाईएस्ट सैलरी निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब 5th निकालना चाहे तो 5th भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे 3rd हाईएस्ट सैलरी निकालूं तो आपके पास 50,000 थी, 2nd हाईएस्ट सैलरी निकालूं तो आपके पास क्या थी, वो 55,000 थी। अगर 1st हाईएस्ट सैलरी निकालूं तो आपके पास कितनी थी, आपके पास 60,000। अगर मैं 5th हाईएस्ट सैलरी निकालूं तो हमारे पास कितनी थी, वो 5th हाईएस्ट सैलरी नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ 4th तक आ रही है, तो आपके पास ये 4th हाईएस्ट सैलरी आपके पास आ। हाउ टू फाइंड द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज अबव द कंपनी एवरेज सैलरी, कंपनी की एवरेज सैलरी से ज्यादा है। सिलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ज्वाइन सैलरी एस
किसके बेसिस पे, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमने ज्वाइन कर दिया। वेयर एस डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन, अब सब क्वेरी यूज करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी, तो यहां से एवरेज सैलरी होगी, ग्रेटर देन कर दिया, ज्वाइन ऑपरेशन यूज करके हमने बता दी जिनकी सैलरी एवरेज से ज्यादा है। हाउ, नेक्स्ट क्वेरी, हाउ टू फाइंड सैलरी हुज सैलरी इंक्रीमेंट ओवर टाइम, ये हमने टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट तो करी है, मगर जो हमारे पास जो टाइम शो नहीं है तो हमें पास ये टाइम नहीं करेगा, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी सैलरी फ्रॉम सैलरी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, select employee ID from salary, group by employee ID having count distinct salary greater than 1 and order by employee ID। तो ये आपके पास टाइम के साथ जो रिटर्न कर देगा, हमारे पास टाइम नहीं गिवन था तो इसने हमें नल रिटर्न किया है, अगर हमें टाइम गिवन होता तो हमें ये टाइम के साथ जो इंक्रीमेंट वैल्यू रिटर्न करता। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।